आज हमें कैसे जीवन में रहना है, जो महाराज जी ने बताया है, अपनी इच्छा से मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जो महाराज जी हमको बताते हैं, बताते बताते थक गए और हमने वो नहीं किया। यही कारण है कि भजन करते करते, प्रवचन सुनते सुनते भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो उसमें हमने क्या क्या गलतियां की कि प्रवचन भी सुने, कीर्तन भी किए, फिर भी हम आगे नहीं बढ़े। इसका रीजन क्या है? ऐसे हमसे क्या मिस्टेक हुई कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है? उसका पहला कारण है कि हमने ये नहीं माना, जाना लेकिन माना नहीं कि भगवान सदा हमें देख रहे हैं, सदा हमारे हृदय में बैठकर हमारे आइडियाज नोट कर रहे हैं। इसीलिए वेद में कहा गया, अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। अगर कोई ये जान ले माने मान ले कि भगवान है, हर जगह है, सर्वव्यापक हैं और वो हमें सदा देख रहे हैं, तुरंत ईश्वर प्राप्ति हो जाए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। गीता में भी भगवान ने कहा, 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। वो तुरंत ईश्वर प्राप्ति कर ले। अगर ये विश्वास कर ले कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और प्रत्येक क्षण के आइडियाज नोट कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरा भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हैं। हमारे हृदय में बैठकर तो हमारे आइडियाज नोट कर ही रहे हैं। तो जैसे हमारे हृदय में बैठे हैं, ऐसे ही वो हर जीव के, केवल मनुष्य के ही नहीं, हर जीव के, वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, सूअर हो, सबके हृदय में बैठे हैं भगवान। इसलिए हमारे किसी व्यवहार से, किसी क्रिया से, किसी वार्तालाप से किसी को कष्ट ना हो, ये हमें सर्वप्रथम ध्यान रखना है। हमने इसी में लापरवाही की। पहली बात तो हमने यही नहीं माना कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, तो फिर दूसरे के हृदय में बैठे हैं ये तो बाद में मानेंगे हम। जबकि दोनों बातें हमें माननी है, क्योंकि जब हमारे हृदय में है तो नेचुरल है, सिद्धांत है कि सभी के हृदय में है। वो राक्षस हो, सूअर हो, कोई हो। श्री महाराज जी कई प्रवचनों में ये बोले हैं, ऐसी कोई क्रिया मत करो, ऐसी कोई वाणी मत बोलो जो दूसरे को कष्ट हो। कबीरदास जी ने भी कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इतना मीठा बोलो कि हमें भी मन को शांति मिले और दूसरे को भी शांति मिले। कड़वा मत बोलो। आपको कोई बात रखनी है, कोई प्रस्ताव रखना है, किसी की कोई मिस्टेक बतानी है, तो इस ढंग से बताइए लेकिन उसको दुख ना हो। इस प्रकार से अपनी बात को प्रस्तुत करिए। महाराज जी बहुत बार बोले हैं कि किसी को दुख ना हो, नहीं तो दंड मिलेगा। अगर हम किसी को सताते हैं, कुछ बोलकर दुख देते हैं, किसी व्यवहार से दुख देते हैं, तो ये पाप है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो लोहा भस्म हो जाए। ये धोखनी होती है ना, जिससे लोहार लोग आग जलाकर लोहे को गलाते हैं, वो मरी हुई खाल की होती है। मुई खाल की, मरी हुई खाल की श्वास सो, हवा से लोहा भी जल जाता है। तो ऐसा हमको
व्यवहार करना है कि हमारा मन भी शांत रहे, हम प्रसन्न रहें और दूसरा व्यक्ति जो हमारे पास बैठा है उसको भी हमारी व्यवहार क्रिया से प्रसन्नता मिले। क्योंकि केवल सत्संग करने से ही सब कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं, कुसंग से हमें सावधान रहना है। ये पाप कमाना कुसंग है। किसी की निंदा करना, संतों की निंदा करना तो नामापराध है ही। किसी भक्त की, किसी राक्षस की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने को ही निंदनीय मानना चाहिए। ये महाराज जी ने बताया। अपने को मानो कि मौसम मेरे समान कौन पतित हुआ आज तक, भयो को मौसम पतित बड़ो, ऐसे ही हमको फीलिंग रखनी है। हमारे समान कोई पापी नहीं, कोई दुष्ट नहीं, कोई कामी नहीं, कोई क्रोधी नहीं, कोई लोभी नहीं, कोई मोही नहीं। समस्त दोष हमारे अंदर है, बाकी सब लोग मुझसे बहुत अच्छे हैं। जितनी ये भावना हमारी दृढ़ होती जाएगी उतनी भक्ति बढ़ती जाएगी। करके देखिए, अब 4 दिन केवल करके देखिए। अपने को सबसे बड़ा पापी मानना है और दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना है, और ये सच भी है। ऐसा कौन सा पाप है जो हमने नहीं किया अनंत जन्मों में, अनंत बार। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी कि एक नागा साधु थे। नागा नग्न रहते हैं जो, तो उन्होंने पूरे जीवन, जब वो 9-10 साल के थे तभी घर छोड़ दिया और बहुत तपस्या की, बहुत त्याग वैराग्य से वो रहे। हर समय गर्मी सर्दी बरसात में धूनी रमा कर बैठे रहते और बस एक बार भोजन हल्का सा करते और दिन भर तपस्या में लीन रहते। तो एक बार वो ऐसे ही घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे चबूतरे में बैठकर उन्होंने धूनी रमाई। कई दिन तक वो वहीं रहे। तो जहां वो बैठे थे नागा बाबा कई दिन से, वहीं सामने ही एक अट्टालिका में एक वेश्या रहती थी। तो साधु बाबा ने देखा कि कई पुरुष दिन में उसके पास जाते हैं, एक दिन में कई कई पुरुष जाते हैं उसके पास। तो साधु बाबा को न जाने क्या सूझा कि जब कोई एक पुरुष जाता तभी वो एक कंकड़ रख देते, फिर दूसरा पुरुष गया उस वेश्या के पास, दूसरा कंकड़ रखा। तो ऐसे कई दिन तक उन्होंने कंकड़ रखे, तो कंकड़ के पत्थरों के, छोटे छोटे पत्थरों के ढेर लग गए। एक दिन वो नागा साधु ने, वेश्या वो अट्टालिका में खड़ी थी, देख रही थी कोई पुरुष आए मेरे पास, तो नागा साधु ने उसको बुलाया, ए इधर आओ। वो आई और कहा कि देखो तुम कितनी पापिनी हो, कितनी दुष्टा हो, तुमने इतने पुरुषों को, ये जो पत्थर है छोटे छोटे, इतने पुरुषों को तुमने भ्रष्ट किया है, अब तुमको नरक मिलेगा। तो उस वैश्या ने कहा, महाराज क्षमा करिए, कुछ ऐसी कृपा करिए कि मुझे नरक न मिले, मुझे दंड न मिले। तो नागा साधु ने बड़े क्रोध में कहा, इतना पाप करती हो और सोचती हो कि तुम्हें नरक नहीं मिलेगा, तुम्हें भयंकर नरक मिलेगा। अब वो बेचारी रोती हुई ना अट्टालिका में अपने मकान में चली गई और खूब रोई भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने, जगन्नाथ जी के सामने कि हे ठाकुर, मैं इतनी पापिनी हूँ, इतनी अधम हूँ, इतनी दुष्टा हूँ कि मैंने इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया है, तो मेरा तो उद्धार कभी होगा नहीं, ऐसा साधु बाबा कहते हैं। तो हे नाथ, मुझ पर कृपा करिए, मेरा उद्धार करिएगा। और उसी समय वो नागा साधु बड़बड़ा रहे थे, पापिनी कहीं की, लज्जा नहीं आती उसको, दुष्टा। कहती थी कि हमको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे।
बाई चांस उसी समय नागा बाबा के मृत्यु का समय आ गया। तो यम के दूत आए और उन्होंने कहा कि चलो, कहाँ चलें? चलो, आपका समय हो गया है, आपको नरक ले जाया जाएगा। नागा साधु ने कहा, मुझे नरक ले जाया जाएगा? क्यों? अरे आप गलती से मेरे पास आ गए। वो जो सामने रहती है ना वैश्या, आप उसको लेने आए होंगे, वो है पापिनी। अरे मैं तो बचपन से भगवान का भजन कर रहा हूँ, मैं नरक क्यों जाऊंगा? तो यम के दूतों ने कहा कि बाबा जी हमसे गलती नहीं होती, आपको नरक चलना है, चलिए। अब उनको नरक ले जाया गया नागा साधु को, और वो वैश्या, उसका भी उसी समय मृत्यु का समय आ गया बाई चांस। और भगवान के लोक से विमान आया उसके, और वो उसमें बैठकर अपना भगवान के लोक में चली गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि नागा साधु निरंतर उसके दोषों को देखते रहते थे। वो ऐसी है, वो ऐसी है, देखो एक पुरुष गया, दूसरा गया, तीसरा गया, ये चिंतन किया उन्होंने। और उस वैश्या ने मरने से पहले, मरते समय ये चिंतन किया, हे नाथ मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो इतनी पापिनी हूँ, अब आप मुझे नहीं क्षमा करेंगे तो मुझे कौन क्षमा करेगा? उसने क्षमा मांग ली। उसने मरते समय ईश्वर का चिंतन किया, उसने उस वैश्या का चिंतन किया, तो वो अपना नरक गए और वो वैकुंठ गई।